गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु बिन कोई न दूजा, गुरु करे सबकी नैया पार, गुरु की महिमा सबसे अपार। ये महज एक कहावत नहीं है, बल्कि शिक्षक इस कहावत के वो उदाहरण हैं जो अपने विद्यार्थियों की नैया को पार लगाने का काम करते हैं। शिक्षकों के मान और सम्मान के दिन को समर्पित 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके मद्देनजर दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित आर गीता स्कूल में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों और गुरुजनों के महत्व को समझाने का प्रयास किया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक और सेवा मुक्त हो चुके शिक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस दौरान स्कूल में अन्य कर्मचारियों के सराहनीय योगदान को देखते हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित तमाम अतिथियों ने भी शिक्षकों की भूमिका को लेकर अपनी बातें रखी। अतिथियों ने कहा कि शिक्षक वह है जो हर किसी को केवल आगे बढ़ाने की सोचता है। एक शिक्षक ही है जो लोगों को पाप और पुण्य के अंतर को समझाने का प्रयास कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी संस्था के बारे में आपको कुछ बता सकूं। बट इससे पहले मैं शिक्षक दिवस पे इस गीता बाल भारती स्कूल के एक टीचर को, प्रधानाचार्य को और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज ये मुझे अवसर प्रदान किया। और मेरी संस्था लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ये 107 वर्ष पुरानी संस्था है। ये लगभग 210 कंट्री में इसका कार्य है और इसमें हम दिन रात कार्य करते हैं। जैसे आज यहाँ दिन है तो कहीं रात है, अगर हमारे यहाँ रात है तो कई दिन, 24 घंटे कार्य करते रहते हैं। इसमें इस टाइम 14 लाख सदस्य हैं और हमारी तरह इस टाइम पूरे वर्ल्ड में 76 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। और इस संस्था का एक ही उद्देश्य है, वही सर्व, जिसमें हम अपने से नीचे स्तर के लोगों का सेवा कर सकें और हम बहुत अच्छे सुचारू रूप से करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विद्या भारती के जो स्कूल हैं उनमें विशेष तौर पे समग्र शिक्षा का विकास, बच्चों में जो अच्छे नागरिक बन सकें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। केवल शिक्षा ही नहीं, विषय ज्ञान नहीं हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो, उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो वो उस तरीके से जब हम ये चीज़ों को लेते हैं तो हर तरीके से खाली विषय नहीं पढ़ाया जाता। हमारी शिक्षा में योग भी है, खेल भी है, संगीत भी है, व्यायाम भी है, उन पर भी पूरा फोकस किया जाता है। तो आज शिक्षक दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इन शिक्षकों ने बहुत अच्छे नागरिकों के रूप में हमारे समाज को दिए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर आज हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ के गए हैं वो अपने पदों को अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। कई एडवोकेट बने हैं, कई IAS बने हैं, कई हमारे SDMs हैं। तो वो विद्या भारती से पढ़कर निकले हैं और वही आयाम जो है वो समाज के लिए भी उपयोगी हो रहा है। समाज में भी वो उसी कर्तव्य के साथ, अपनी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं ताकि जो उन्होंने यहाँ से संस्कार पाए हैं वो संस्कार आगे ट्रांसफॉर्म कर सकें और उनका लाभ समाज को मिल सके। सर, एक बड़ा ही सार्थक प्रश्न है। जिस प्रकार शिक्षा बहुत अति आवश्यक है, उसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चों की जो किताबों की संख्या है, क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इस बार जो NEP नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें जो विद्या भारती का पैटर्न था उसको न्यू शिक्षा नीति में बिल्कुल शामिल कर दिया गया और इसमें बेस जो है हमारा यही बनाया गया था कि इसमें केवल पुस्तकों का वजन ना हो बच्चों पर, बच्चों को खेल खेल में ही विद्या सिखाई जाए। तो कम से कम उस चीज़ को, पैटर्न को अडॉप्ट किया गया और उस पैटर्न का लाभ पूरे देश को मिलेगा। हाँ, सर्वप्रथम तो आज शिक्षक दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो क्या है कि शिक्षक दिवस कोई एक दिन के लिए नहीं होता, पूरे वर्ष भर के लिए ही शिक्षक दिवस होता है और यह छात्र और शिक्षक का विशेष संबंध होता है। कोई भी शिक्षक है अपने छात्र को फलता फूलता, उसकी प्रतिभाओं का विकास होते देखना चाहता है और जब छात्र आगे बढ़ता है तो शिक्षक को बड़ी खुशी होती है। और ऐसा नहीं कि कोई छात्र अगर किसी अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया और उस शिक्षक का बच्चा मान लो पीछे रह गया, कहीं वो छात्र मिलता है तो शिक्षक को
ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखो मेरे द्वारा शिक्षा दी गई इस छात्र को और वह कितना आगे पहुंचा है। तो इस प्रकार से अच्छा, दूसरा इसमें ये भी देख सकते हैं कि शिक्षक को आज के दिन अपने मूल्यांकन का भी समय है ये। अब मूल्यांकन कैसे होगा, उसकी कसौटी शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है। जब विद्यार्थी का परिणाम अच्छा आता है तो शिक्षक सोचता है कि ये मेरी और सफलता है। अगर उसका परिणाम ठीक नहीं आया तो उसमें शिक्षक की असफलता नहीं है, कहीं न कहीं शिक्षक के और प्रयास में और उसकी मेहनत में कमी रही, तो मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन शिक्षक दिवस पर शिक्षक को और जो जिनके नाम पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली उनके गांव का नाम है और वो भारत के जो विद्या भारती संस्था है वो गवर्नमेंट के बाद भारत की सबसे बड़ी स्कूलों की एक श्रृंखला है, जिसमें लगभग पूरे भारत में 20,000 स्कूल हैं। उस 20,000 स्कूलों में एक स्कूल अपना ये भी है। हमारे सब स्कूलों में खाली जो किताबें गवर्नमेंट ने लगा दी या कुछ और किताबें पब्लिशर की हैं, सिर्फ वो ही नहीं होती। हमारी विद्या भारती की तरफ से संस्कार के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, राजनीतिक रूप से अपनी बुद्धि बढ़े ताकि अच्छे तरीके से अच्छा लोगों को आगे ला सकें, इस सब प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हमारे अलग अलग तरह के शिविर लगते हैं, उसमें बच्चे 2-2, 3-3 दिन रहते हैं, सप्ताह रहते हैं, उनको यही सारी बातें संस्कार समझाई जाती है। हमारे जो नर्सरी के बच्चे हैं छोटी क्लासों के, वहीं से हम शुरू करते हैं कि परिवार में कैसे रहना है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, सुबह उठते ही माँ बाप के पैरों के हाथ लगाना, उन्हें नमस्कार कहना, अपने जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको मानना, ताकि हम जो आज वेस्टर्न साइड पर जाने शुरू हो गए हैं तो अपने स्कूलों की तरफ से ये हर समय प्रयास रहता है कि अपनी भारतीय संस्कृति के रूप में अच्छे तरीके से पढ़ लिख के उन्नति करें। और उसी का ही ये नतीजा है कि आज पूरे देश में हमारे स्कूलों से बच्चे हुए निकले बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं। आज कहीं भी आप जाओगे तो हमारे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे निकले हैं, क्योंकि 20,000 स्कूल पूरे देश में फैले हुए हैं। लगभग 1 करोड़ के लगभग बच्चे उनमें पढ़ते हैं। तो हमारे शिक्षकों के लिए भी उतनी ही कैंप लगा के उन्हें ट्रेंड किया जाता है। इस तरह वो आगे आके बच्चों को ट्रेंड करती है। इस तरीके से हमारा सारा कार्यक्रम चलता है। मैं पवन सोनी, दिल्ली डायमंड का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे हमने शिक्षक दिवस के ऊपर यहाँ प्रोग्राम रखा है अपने स्कूल में। और शिक्षक दिवस का महत्व, एक शिक्षक ही ऐसा है पूरी धरती के अंदर जिसमें अपना शिक्षक जो शिष्य आगे जाता है तो उसको खुशी होती है। माँ बाप से भी ज़्यादा खुशी शिक्षक को होती है जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा शिक्षक दिवस का महत्व यही है। दूसरी बात, शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे साल में जो टीचर पढ़ाता है उसका मूल्यांकन होता है भी, उसने अपने बच्चे हैं वो किस लेवल के उसने अपग्रेड किए है, प्रोग्रेस करी है बच्चों को। शिक्षक दिवस का महत्व बहुत अच्छा है अपने जीवन के अंदर। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को, मेरे गुरुओं को, मेरे माता पिता को, सभी को मेरा नमन, उनके चरणों में नमन। शिक्षक संस्थान एक इंसान नहीं संभालता है, पूरा टीम वर्क है। तो सारी शिक्षिकाएं जो हमारे स्कूल के विद्यालय के 4th क्लास कर्मचारी हैं, सभी मिलकर, और जो हमारे इस विद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता, सभी का पूर्ण सहयोग रहता है, तभी एक विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चल पाता है। किसी भी संस्थान के जो प्रबंधक होते हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार यहाँ पे कुछ वाद विवाद भी हो जाता होगा, चाहे शिक्षक के बीच में या फिर बच्चों के बीच में, तो उसको किस प्रकार निष्पादित करने का प्रयास करते हैं? एक जो भी वाद विवाद या जो भी समस्याएं आती हैं वो एक अकेला प्रबंधक नहीं संभालता है। सभी के साथ मिलकर डिस्कशन करके, जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके साथ मिलकर किसी भी समस्या का आराम से हम सुलझा लेते हैं। इतनी कोई समस्या नहीं आती है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे थोड़े से अलग धारा में प्रवाहित हो गए हैं। एक एज ए शिक्षक क्या संदेश देना चाहेंगे आज के अवसर पर? बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको सही दिशा दिखाना उनके माता पिता और उनके गुरुओं का ही काम है। तो आज शिक्षक दिवस भी है, तो जो भी हमारी नई जनरेशन अगर गलत दिशा में जा रही है तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि उन्हें अपने भारत देश की